हर दिन एक नई कहानी, हर कहानी में नया स्वाद। चलिए कहानियों का पिटारा खोलते हैं और शुरू करते हैं आज की दास्तां। पार्ट 3, एक फैसला जो सब बदल देगा। कव्या और आरव की वो आधी रात उन्हें सालों बाद पहली बार सुकून दे गई। लेकिन सुकून की रातें हमेशा तूफान को जन्म देती हैं। अगली सुबह धूप बहुत तेज थी, पर उसके मुकाबले एक चीज और तेज थी। आरव का फोन बजना। स्क्रीन पर नाम था माँ। आरव ने कॉल उठाई। दूसरे ही पल उसकी माँ की आवाज कांप रही थी। आरव, तुम जहां हो तुरंत आ जाओ। बहुत बड़ी बात हो गई है। क्या हुआ? आरव घबरा गया। तुम्हारी शादी। उनकी आवाज टूट गई। तुम्हारी शादी की बात पक्की हो रही है। आरव का दिल जैसे फट गया। उसने चुपचाप फोन काट दिया। कव्या ने उसके चेहरे को पढ़ लिया। क्या हुआ? आरव की आंखें भर आईं। माँ मेरे लिए रिश्ता तय कर रही हैं। और वो लड़की हमारे घर आ भी गई है। कव्या का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। क्या? उसने मुश्किल से कहा। आरव ने उसका हाथ कस कर पकड़ा। मैं मना कर दूंगा। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। कव्या ने धीरे से उसका हाथ छुड़ा लिया। उसकी आंखों में एक गहरी, शांत उदासी थी। आरव, रिश्तों को सिर्फ ना कहकर नहीं तोड़ा जाता। वो धीरे से बोली। हम 5 साल अलग रहे, पर तुम्हारे परिवार ने नहीं। आरव चिल्ला उठा। पर तुम जरूरी हो मेरे लिए। कव्या की आंखें भर आईं। लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। मैं तुम्हारी खुशी बनना चाहती हूं, तुम्हारी मुसीबत नहीं। कव्या ने धीरे से कहा। एक बात बताओ। उसने गहरी सांस ली। तुम्हारी माँ मुझे पसंद करती हैं? आरव ने जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी ही जवाब थी। कव्या ने मुस्कुराने की कोशिश की। यही तो है आरव। मैं तुम्हें प्यार करती हूं, पर तुम्हारा परिवार तुम्हें मुझसे ज्यादा जरूरी है। आरव ने उसका चेहरा पकड़ लिया। मैं उन्हें समझा दूंगा। कव्या ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा। और अगर वो नहीं माने तो? आरव चुप हो गया। कव्या ने बहुत धीमी आवाज में कहा। प्यार सिर्फ 2 दिलों का नहीं होता, 2 घरों का भी होता है आरव। उसकी आवाज भर्रा गई। अगर मैं तुम्हें लेकर तुम्हारे परिवार में टूटन लाऊं, तो वो प्यार नहीं होगा, स्वार्थ होगा। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा। तुम चाहती क्या हो? कव्या ने आंखें बंद कीं। एक आंसू उसकी पलकों से गिरा। मैं चाहती हूं कि तुम वो फैसला करो जो एक बेटा बनकर कर सकता है, न कि सिर्फ एक प्रेमी। मतलब? आरव की आवाज टूट गई। कव्या पीछे हटते हुए बोली। मतलब, अगर तुम्हारा परिवार मुझे स्वीकार नहीं कर सकता, तो मैं खुद चली जाऊंगी। क्योंकि मैं तुम्हारे घर की वजह से तुम्हारे दिल से नहीं निकलना चाहती। आरव हताश हो गया। कव्या, प्लीज मत कहो ऐसा। कव्या ने उसके होठों पर उंगली रख दी। शांत हो जाओ। मैं कहीं नहीं जा रही जब तक तुम अपना फैसला नहीं कर लेते। और फिर उसने एक आखिरी बात कही, जो आरव को अंदर तक हिला गई। अगर तुम लड़ोगे, मैं साथ हूं। अगर तुम हारोगे, तो मैं खुद ही दूर हो जाऊंगी। आरव उसकी आंखों में देखता रह गया। दोनों जानते थे, अब किस्मत का सबसे बड़ा फैसला बाकी है।